Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके जो आने वाला अपकमिंग वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22nd ऑफ अप्रैल टू 28th ऑफ अप्रैल, इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग आ रहा है, वार्निंग क्या आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस क्या रहेगा, जिस गाइडेंस को दिमाग में रखते हुए आपको ये वीक कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑल ओवर अपने लाइफ में आपकी जिंदगी में आपको क्या कुछ होता हुआ दिखेगा इस वीक में। उसके बाद आपके एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ ओरेकल मैसेजेस भी हम पुल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्रेम वर्क है आज की रीडिंग का, ओके। और ये रीडिंग आपको कैसे देखना है, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है, ओके। आप सन मून राइजिंग जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। देखते हैं आप लोगों के लिए ये जो आने वाला जो वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22nd ऑफ अप्रैल टू 28th ऑफ अप्रैल, आप लोगों की जिंदगी में कौन सा ब्लेसिंग आ रहा है, वार्निंग क्या आ रहा है एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट गाइडेंस क्या आ रहा है। उसके बाद हम टैरो से भी चेक करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ देखने वाले हो आप अपने जिंदगी में, ठीक है। और उसके बाद हम गाइडेंस भी निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं देखूंगी ब्लेसिंग क्या आ रहा है फॉर दिस अपकमिंग वीक फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। A meeting with a stranger could be important, okay। किसी एक पर्सन से मुलाकात हो सकती है, ये कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो इस पर्सन से, या फिर वर्क प्लेस में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। लेकिन ये जो पर्सन है, या फिर क्लाइंट के रूप में ये पर्सन आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के रूप में मदर यूनिवर्स आपकी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज हील करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा क्लाइंट हो जिससे आपको एक बहुत ही अबांडेंट ऑर्डर मिले, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पर्सन के थ्रू आपकी जिंदगी में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। ये ऐसा कोई पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सनल लाइफ में ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप की एक रोमांटिक साइकिल आगे शुरू हो सकता है। वो तो आगे भी हम देखेंगे कार्ड्स, तो फिर पता चलेगा। लेकिन एक स्ट्रेंजर के साथ इस वीक में मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी जिंदगी के किसी ना किसी एरिया को ये पर्सन ब्लेस करने वाला है। बेसिकली ये पर्सन ब्लेस नहीं करेंगे, ब्लेस तो मदर यूनिवर्स करने वाली है, लेकिन इस पर्सन के रूप में आकर, ओके। चलिए देखते हैं अभी वार्निंग क्या आ रहा है फॉर दिस अपकमिंग वीक फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच। Someone is leaving your life. स्पेस क्रिएट हो रहा है और इसको क्रिएट होने देना है गाइज, इसको रोक के नहीं रखना है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई चीज भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। मुझे सिर्फ और सिर्फ पर्सन नहीं लग रहा है, कोई चीज भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी कुछ भी चीज हो सकता है जो जब छूटने वाला है आपकी जिंदगी से, तो हो सकता है आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, बेसिकली ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। स्पेस क्रिएट हो रहा है। स्पेस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि कुछ अच्छा आने वाला है। जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने विश मांगा था, वैसा कुछ आपको इस वीक में मिलने वाला है, इसीलिए स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो ये स्पेस को क्रिएट होने देना है। अगर आपने रोक लिया स्पेस को, देन आप न्यू साइकिल में, इसका मतलब कदम नहीं रख रहे हो। आप खुद
अपने आप को वही ओल्ड साइकिल, वही सेम साइकिल पर अटक के रख रहे हो, तो फिर उसके बाद कंप्लेन नहीं करना है कि स्टक क्यों फील कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप स्पेस क्रिएट करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। और जो भी चीज आपकी जिंदगी से इस वीक में बाहर जाने वाली है, फॉर दैट मैटर, ये कोई हैबिट भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ये आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिविटी भी हो सकती है। बेसिकली कुछ कुछ चीज है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके विशेस फुलफिल ताकि हो जाए, आपके मैनिफेस्टेशंस ताकि फुलफिल हो जाए, इस चीज के लिए कुछ चीजें हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, ये कोई चीज हो सकती है जो आपको सर्व नहीं करें, जो भी सर्व नहीं करें इस वीक में वो बाहर जाने वाली है। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अनदर, बेसिकली ये वार्निंग के लिए मैंने निकाला था, लेकिन मुझे तो ये और एक ब्लेसिंग दिख रही है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या आ रहा है कमिंग वीक के लिए फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। गाइडेंस, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, थोड़ा सा बाहर जाओ, जिंदगी जो मिली है उसको थोड़ा सा जियो, इस वीक में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा माइंड भी रिफ्रेश रहेगा, माइंड भी थोड़ा सा रिफ्रेश रहेगा, और आपके पास ट्रॉमास भी हील होगा। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में आप लोग हो, किस एनवायरनमेंट में आप लोग अपने आप को रख रहे हो, देख रहे हो, किस एनवायरनमेंट को गले लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जिंदगी में खुशियां अट्रैक्ट करने के लिए, अबांडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा सा एंजॉय करो, ये वीक आपके लिए इंजॉयमेंट का वीक है, इंजॉयमेंट को आपको एम्ब्रेस करना है इस वीक में। चलिए देखते हैं और भी क्या आ रहा है। फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, कोई छोटे मोटे ट्रिप में भी जा सकते हो इस वीक में, ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। Four of Cups, Queen of Pentacles, okay, Knight of Pentacles, ओ माय गॉड, द मैजिशियन। मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली क्या बाहर जा रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, क्या बात है। ये वीक बहुत प्रोमिनेंट वीक रहेगा गाइज आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके करियर के लिए, स्पेशली आपके करियर के लिए। हो सकता है यहाँ पर कोई है जो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट मोस्ट, आई मीन 70 to 75% लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग करियर के लिए ही फोकस्ड हो, और करियर में ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। करियर के लिए बहुत प्रोमिनेंट वीक रहेगा। ओके, तो मैं अभी बता देती हूँ कि बेसिकली बाहर क्या जा रहा है। बाहर ना कंफर्ट जोन जा रहा है इस वीक में, आपका कंफर्ट जोन आपसे कोसों दूर जा रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता था कि इस पर्सन के बगैर तो मेरा गुजारा हो ही नहीं सकता है, ये चीज मदर यूनिवर्स आपको इस वीक में रॉन्ग प्रूव करने वाली है। अगर आपको लगता था कि मैं तो कभी भी जिंदगी में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती भाई, क्योंकि मेरा जो थ्रॉट चक्र है वो ब्लॉक्ड है और मुझे कम्युनिकेशन सही से नहीं आता है, तो इस वीक में वो करवा के रहेंगी मदर यूनिवर्स। तो जिस भी जो डर आपको लगता था ना, और उस डर की वजह से जहां पर भी जिस कंफर्ट जोन में आप खुद को रखते थे ना, वो डर खत्म हो रहा है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर लेकर जा रही है मदर यूनिवर्स। नंबर 1। नेक्स्ट चीज क्या हो रहा है इस वीक में, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना ऑलरेडी,
उसके साथ जीना सिखा रही है मदर यूनिवर्स, उसके साथ आपको सक्सेसफुली आगे कैसे बढ़ना है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि ऐसा बोलते हैं ना कि अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर मैं रेडी नहीं हूं क्योंकि मैंने वो कोर्स नहीं किया है। ओके, या फिर फॉर दैट मैटर मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उतना नॉलेज नहीं है कि मैं करियर में कुछ न्यू शुरू करूं। तो मुझे कुछ न्यू शुरू करने के लिए और भी नॉलेज की जरूरत है, और ये और भी नॉलेज की जो इच्छा है ये कभी खत्म ही नहीं होती है। बेसिकली ये कुछ नहीं, ये एक कंफर्ट जोन है जो हम बना के रखते हैं हम हमारे जिंदगी में, कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं और खुद को वो एक्सक्यूज देते हैं कि ये नहीं है इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये एक्सक्यूज वगैरह सब कुछ छूट रहा है आपकी जिंदगी से इस वीक में। और जो भी जितना आपने सोचा नहीं था उतना स्ट्रेंथ आपको खुद में देखने को मिलेगा इस वीक में, क्योंकि आप कि सिचुएशंस ही ऐसे बन जाएंगे कि जो भी आपकी जिंदगी में है ना, उसको लेकर जैसे कि आप खुश हो रहे हो, आप सैटिस्फाइड एंड अबांडन फील कर रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि बहुत है भाई, बहुत है, इसको लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जो है जितने पैसे हैं उसको ही हम काम पे लगाएंगे। अगर मेरे पास 4 फॉलोअर्स हैं तो 4 फॉलोअर्स के लिए ही मैं हार्ड वर्क दूंगा। अगर मेरे पास मेरे मेरे बिजनेस में अगर 10 गिने चुने हुए 10 लोग ही मुझसे काम करवाते हैं या फिर मेरे बिजनेस में ऑर्डर्स देते हैं, तो इन 10 लोगों के लिए ही मैं बिजनेस को और भी आगे बढ़ाऊंगा। जो है मेरे पास उसको ही ब्लेसिंग समझ के मैं आगे बढ़ूंगी या फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो माइंडसेट है ये आ रहा है आपकी जिंदगी में, और इसी के ऊपर आप काम भी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि जो है मेरे पास, आगे क्या होगा, आगे क्या रहेगा, आई डोंट नो, लेकिन जो है अभी मेरे पास वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। उसको मैं कम नहीं समझूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग की तरह ही देखूंगा, और देख के मैं उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर और एफर्ट डालने की कोशिश करूंगा, उसके ऊपर और उसको ब्रश अप करने की कोशिश करूंगा, उसको और ज्यादा निखारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये जो माइंडसेट है, ये जो सिर्फ माइंडसेट चेंज नहीं हो रही है, बेसिकली इसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हो। ओके, और आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे हो, ये नहीं सोच के कि मुझे क्या मिलने वाला है, बस ये सोच के कि मेरे पास जो है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए मुझे हार्ड वर्क देना है। अगर 10 लोग, सपोज आपके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और 10 लोग आपके सब्सक्राइबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर 100 लोग सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको अब तक लग रहा था कि 100 ही तो लोग हैं, क्या ही मैं वीडियो अपलोड करूं, क्या ही मैं हार्ड वर्क दूं, कितना भी मैं हार्ड वर्क दूं कुछ तो हो नहीं रहा है, तो क्यों ही दूं मैं। लेकिन इस वीक में आपका ये माइंडसेट कंप्लीटली बदलने वाला है। आपको लग रहा है कि 100 लोग हैं ना, 100 लोग ही मेरे लिए ब्लेसिंग है, तो 100 लोगों के लिए मुझे काम करना है, 100 लोगों के लिए मुझे और भी बेहतर बनना है, 100 लोगों के लिए मुझे और भी बेहतर तरीके से यूट्यूब में अपलोड करना है। और ये जो माइंडसेट है, ये जस्ट बिकॉज आप चेंज कर रहे हो, बेसिकली यू आर मैनिफेस्टिंग अबांडेंस, यू आर क्योंकि आप सोच ही रहे हो ना, आप तो खुद को अबांडेंस सोच रहे हो, आप खुद को ये समझा रहे हो कि यू आर ऑलरेडी अबांडेंट स्वीट हार्ट। आपके मेरे तुम्हारे जिंदगी में ये 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये ब्लेसिंग ही है, तो इनके लिए काम करो, इनके लिए सोचो। जो है जिंदगी में जो मिला है वो तुम्हारा है, वो ब्लेसिंग है, उसको ब्लेसिंग की तरह लो और काम करो। और जो नहीं मिला है वो अब तक तुम्हारा नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा, उसको लेकर सोचते नहीं है। बेसिकली जो है उसको लेकर सोचते हैं, और ये आप इस मेंटेलिटी के साथ आप काम करोगे तो बेसिकली आपको दिखेगा कि आप जो भी हार्ड वर्क दे रहे हो रिवॉर्डेड हो रहा है, जिस भी चीज पर कदम रख रहे हो वो चीज सक्सेसफुल हो रहा है, जो भी आइडिया इंप्लीमेंट करो वो आइडिया सक्सेसफुल हो रहा है, मैग्नेटिक ऑरा बन रहा है, क्योंकि आपके इस माइंडसेट चेंज की वजह से। वाओ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर आपके जिंदगी में आकर आपको ये समझा रहा है। आप जब उनके साथ शेयर कर रहे हो अपनी तकलीफें या फिर अपनी चीजें, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई फीमेल पर्सन हो सकते हैं, कोई फीमेल हो सकते हैं, ये आपकी जिंदगी में आ रहा है, कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ये आपके थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको ये समझा रहा है कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो,
जो है उसको तो जियो, पहले उसको नहीं जी रहे हो, एक अलग ही भ्रम में बैठे हुए हो, जब वो मिलेगा एक दिन वो मिलेगा, लेकिन जो है उसको लेकर सोचो, जो है उसको उसको हैप्पीनेस में बदलने की कोशिश करो, उसको जीने की कोशिश करो। आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो आगे की बात है। ये जो माइंडसेट चेंज, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये माइंडसेट चेंज कि हो सकता है कि आप यू नो को लग रहा था कि ऐसा पर्सन मिलेगा वैसा पर्सन मिलेगा, ये पर्सन मुझे प्यार नहीं दे रहा है, वो नहीं कर रहा है, ऐसे तो नहीं बिहेव कर रहा है, वैसा तो नहीं बिहेव कर रहा है, कोई एक पर्सन अचानक से आपको आकर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या खो रहे हो। प्लीज रिकॉग्नाइज जो पाने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है, जस्ट बिकॉज आपकी परसेप्शन सही नहीं है, इस नेगेटिव हो रही है, इसकी वजह से आपके पास ऑलरेडी जो ब्लेसिंग है वो देख ही नहीं पा रहे हो, और आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो एक ऐसी चीज के पीछे जो अभी तक आप देख ही नहीं पा रहे हो, फ्यूचर अननोन है, तो आप उस अननोन चीज के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन जो प्रेजेंट में ऑलरेडी मौजूद है आपके लाइफ में उस पर फोकस नहीं है। ये क्या लाइफ लीड कर रहे हो, ये चीजें आपको आपके कोई भी एक स्ट्रेंजर, कोई भी थेरेपिस्ट हो सकता है, कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, ये आपको समझाने वाले हैं, एंड बेसिकली आप समझने वाले हो और उसके ऊपर काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, वैल्यू करोगे जो ऑलरेडी अपने पास है, और दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, यू आर गोइंग टू सी दैट योर डिजायर्स आर गेटिंग मैनिफेस्टेड, चाहे ये करियर रिलेटेड हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ एक्चुअली मैं ही तो हूँ क्रिएटर, मैं ही तो हूँ, मैं तो खुद क्रिएट करने वाली हूँ, तो अगर मैं इस माइंडसेट में रहती हूँ तो कैसे मैं क्रिएट करूंगी। माइंडसेट चेंज करोगे, माइंडसेट चेंज कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है कि हाय मेरे जिंदगी में क्यों खुशियां नहीं है, रादर आप इस एनर्जी में आ रहे हो कि ओ माय गॉड अब तक नहीं देख रही थी मैं तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर फॉर दिस वीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर माय एरीज ल्यू एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। Let go. Yes, you are letting go. You are letting go of your fears. You are letting go of your mindset जो आपको सर्व नहीं कर रही थी. You are letting go of your comfort zone. You are basically letting go of everything that is not serving you. आप let go कर रहे हो and basically आप एक manifested self में आ रहे हो, और चीजें manifested होता हुआ आपको दिखेगा भी इस वीक में कि धीरे धीरे चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं, तो तब जाकर आप खुद को बोलने वाले हो कि ओ माय गॉड ये चीज पहले क्यों नहीं समझाया मैंने खुद को। ग्रेट, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, देखते हैं। Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Yes, आपका consciousness expand हो रहा है, connection समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसे manifest होता है चीजें, इस एनर्जी में, इस माइंडसेट में रहते हैं हम तो ही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, तो ये कनेक्शन समझ में आने वाला है। ये आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, आप अपने लाइटर सेल्फ में आ रहे हो। ग्रेट, बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Hello, my Taurus, Virgo and Capricorn viewers. Welcome to your beautiful reading, guys. आइए देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि ये जो अपकमिंग वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22 अप्रैल टू 28 अप्रैल, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कौन सा ब्लेसिंग मिलने वाला है, कौन सा वार्निंग आ रहा है आपके लिए, एंड एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट गाइडेंस भी हम देखेंगे, जो गाइडेंस आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज करने वाली है। ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर ये वीक, इस वीक को प्रोमिनेंट बना सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे कि और क्या कुछ देखने वाले हो आप अपने जिंदगी में इस वीक में। ठीक है, एंड उसके बाद आपके एंजल से, आपके स्पिरिट गाइड से कुछ गाइडेंस, कुछ ओरेकल मैसेजेस भी हम यहाँ पर पुल आउट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं ब्लेसिंग्स देखूंगी फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स।
थैंक यू। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। ओके, इस वीक में आपको मदर यूनिवर्स एक ब्रेक दे रही हैं और ये आपके हाथ में नहीं है, पता है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये वेकेशन ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो रहा है इस वीक में, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि प्लानिंग चल रही है, इस वीक में प्लान करने वाले हो किसी वेकेशन का। और ये वेकेशन आपकी इच्छा से नहीं हो रही है, बेसिकली मदर यूनिवर्स की इच्छा से हो रही है, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि ये वेकेशन नीडेड है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने माइंड, सोल एंड बॉडी को अलाइन करना है, तो वेकेशन इज इम्पोर्टेंट। वेकेशन से आपके स्पिरिट को एक पॉजिटिव एनर्जी आप फीड करने वाले हो, और ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में काफी ज्यादा पुश कर रहे हो खुद को, कुछ करियर में कुछ हासिल करने के लिए, या फिर पर्सनल लाइफ में परफेक्ट बनने के लिए, कहीं ना कहीं आप बहुत पुश कर रहे हो, और उस पुश से इस वीक में आपको जैसे कि छुटकारा मिल रहा है कि you can be yourself, you don't need to pretend, you don't need to be someone's favorite, just be yourself। और ये एक सोलो ट्रिप हो सकता है, ये एक ऐसा वेकेशन हो सकता है जो मच अवेटेड हो। ओके, ये कितना भी आप रोकने की क्यों ना कोशिश करो, अगर ये बोल के कि नहीं नहीं ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसमें तो बहुत काम करना है मुझे, बहुत ये करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो ये वेकेशन ले ही नहीं सकता, आप नहीं कर सकते। कितना भी आप रोकने की कोशिश करो, ये वेकेशन होके रहेगा, या फिर ये प्लानिंग होके रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मदर यूनिवर्स को पता है कि ये इस वेकेशन से ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, इस वेकेशन से ही आपको फिर से वो जोश मिलने वाला है जो इंपॉर्टेंट है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, जो इंपॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए। सो यस, ये वेकेशन ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। देखते हैं वार्निंग क्या आ रहा है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, थैंक यू। ओके, इस वीक में किसी ऐसे पर्सन से आमना सामना हो सकता है जो बहुत एरोगेंट हो, जो बहुत बोस्टफुल हो, जो बहुत शो ऑफ करता हो, ठीक है, आपको नीचा दिखा रहा हो। ऐसे पर्सन से आप की मुलाकात हो सकती है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर ये आपके फैमिली मेंबर से हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से हो, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, वो फिर से आपकी जिंदगी में शो ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये बेसिकली मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ बात करके, इन केस अगर किसी ऐसे सिचुएशन बन गई कि आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, इस पर्सन से बात करनी ही पड़ रही है, जस्ट बिकॉज इस पर्सन से आप बात कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को लो वाइब्रेशन में मत लाओ, ठीक है। गुस्सा करके, या फिर ये भी शो ऑफ करे तो आप भी शो ऑफ में आ रहे हो, ये भी प्राइड शो करे तो आप भी प्राइड शो कर रहे हो, ठीक है। या फिर फॉर दैट मैटर अगर ये आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं आपके किसी भी आप किसी जर्नी में हो, करियर में आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर जो भी है, ठीक है, आपको अगर डिमोटिवेट करे तो आप भी इस बात को सुनकर डिमोटिवेटेड हो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखना है इस रीडिंग को कि दिस इज बेसिकली अ वार्निंग। कैसा वार्निंग कि एक एक इनविजिबल वॉल, एक इनविजिबल दीवार जैसे कि आपको क्रिएट करना है जब भी इस पर्सन के साथ आमना सामना हो रहा है, या फिर जब भी इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, या फिर एक से ज्यादा अगर कोई पर्सन है आपकी जिंदगी में, ठीक है, जो ऐसी एनर्जी में वाइब्रेट करता है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दोज पर्सन दिस वीक, ठीक है। क्योंकि इस वीक में मदर यूनिवर्स कोशिश कर रही है कि आपकी एनर्जी को ताकि लाइट कर सके वो, ताकि आप आपको वो लाइट हार्टेड एनर्जी गिफ्ट कर सके, ह्यूमर गिफ्ट कर सके, थोड़ा सा हंसी मजाक हैप्पीनेस गिफ्ट कर सके। और कुछ फोर्सेस हैं, ऑफ कोर्स हर किसी के लाइफ में ये होता है, कोई ना कोई फोर्सेस आ जाता है बीच में जो कि आपको पीछे खींचने लगता है। तो ये वो फोर्स है, ये वो पर्सन है, ये वो एनर्जी है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे नहीं आना है।
इस पर्सन के साथ लो वाइब्रेशन में आपको वाइब्रेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक गाइडेंस देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडेंस जो कि इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स, ठीक है। मुझे ये बी केयरफुल इस पर्सन के लिए भी जैसे कि सुनाई दे रहा है कि ये इस पर्सन के बातों में आकर आप कोई भी रिस्क ले रहे हो या फिर इतना ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो कि कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। कि नहीं भाई मुझे तो ये जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे बिजनेस शुरू करना है, या फिर मुझे क्योंकि ये पर्सन अपना आपके पास आकर सुना सकते हैं कि शो ऑफ कर सकते हैं कि ये पर्सन बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, ये हैं वो हैं। तो इनके बातों में आकर अचानक से आप डिसाइड कर रहे हो सपोज कि नहीं भाई मुझे भी बिजनेस शुरू करना है, जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी कुछ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे बस बिजनेस शुरू करना है। ऐसे रिस्क मत लिया करो, ठीक है। इस वीक में ऐसे डिसीजंस, ऐसे एक्शंस मत लिया करो। बी केयरफुल ऑफ दीज पीपल, ओके। एंड कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन, इम्पल्सिव एक्शन इस वीक में बिल्कुल भी लेना सही नहीं होगा, ओके। इस वीक, ये वीक रिस्क लेने के लिए नहीं है, ओके। ये वीक शांत रहने के लिए है, ये वीक थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए है, ये वीक डिसीजन मेकिंग वीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। और भी क्या आ रहा है फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, सी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ये वीक वही है। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। वो तो मुझे दिख ही रहा है और आपको भी दिख रहा है ना कि कुछ डेविलिश पीपल, कुछ डेविलिश माइंडसेट वाले लोग आपके आसपास रह सकते हैं, आपको दर्द देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि किसी के पास उतना पावर नहीं है जितना हम सोचते हैं। आपको कोई दर्द दे रहा है, आपको कोई खुशियां दे रहा है, ये तभी होता है जब हम उनको वो चाबी देते हैं, जब हम उनको वो कीज देते हैं, ओके। जब तक हम उनको वो पावर नहीं दे रहे हैं तब तक कोई भी पर्सन हमको हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन हमको हैप्पी नहीं कर सकता, रिमेंबर दैट, ओके। और ऐसे लोगों से थोड़ा सा इस वीक में आपको बच के रहना है, ओके। अगर ऑलरेडी आपके पास ईविल आई ब्रेसलेट है या फिर ब्लैक टूरमलाइन ब्रेसलेट या फिर आपके पास टंबल है, पाम स्टोन है, ठीक है, तो उसको आप साथ में रखो इस वीक में, ओके। क्योंकि लोग थोड़ा सा ईविल आई डाल सकते हैं आपके लाइफ के ऊपर, ओके। बेसिकली उनको दिख जाएगा कि आप ब्लेसिंग में हो, आप ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ आपके हार्ड वर्क को देखते हुए वो थोड़ा सा जेलस हो सकते हैं कि माय गॉड इतना हार्ड वर्किंग पर्सन है, इतना मोटिवेटेड पर्सन है, ये तो पक्का सक्सेसफुल होके रहेगा एक टाइम पर जाकर। तो वो जब ये देखेंगे ऐसे लोग तो थोड़ा सा जेलस फील करके आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो आ रहा है कि किसी को भी अपना जो करियर प्लान्स है वो शेयर नहीं करना है, सीक्रेट शेयर नहीं करना है। अगर अब तक आप अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते आ रहे हो, इस वीक में जस्ट बिकॉज कोई आपको बहुत ज्यादा व्हाट टू से टेम्प्टेड कर रहा है, और पोक कर रहा है कि नहीं नहीं बताओ तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो, ये है वो है, ठीक है, शेयर मत करो किसी के साथ भी अपने लाइफ की स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज या फिर हार्ड वर्क, कैसे क्या प्लान कर रहे हो जिंदगी को लेकर, कुछ भी आप इस वीक में किसी के साथ भी शेयर मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील भी होता है कि ये पर्सन तो मेरा अपना है, ये पर्सन तो बहुत क्लोज है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, उनके साथ भी शेयर मत किया करो, ठीक है, ओके। ये वीक मैं देख पा रही हूँ काफी न्यू बिगिनिंग्स, काफी न्यू फ्रेश एनर्जी वाला वीक रहेगा, ओके। पास्ट में जो भी आपके मन में है, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास, बहुत सारे पास्ट बैगेजेस, बहुत सारे दर्द जो पास्ट में आपको मिले हैं वो इस वीक में रिलीज आउट होने वाला है, और इस वेकेशन से हो सकता है ये चीज, ठीक है। एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो जहां पर बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस, बहुत सारे लोगों को आप खुद टाटा बाय बाय कर रहे हो मेंटली,
मतलब बहुत सारी मेमोरीज, अगर पास्ट मेमोरीज आपको अब तक हॉन्ट करते थे, उस हॉन्टेड मेमोरीज को आप बाय बाय कर रहे हो, एंड न्यूनेस को, न्यू वर्जन को आप एम्ब्रेस कर रहे हो कि अभी मुझे न्यू बनना है, अभी मुझे एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे एनर्जी में टैप इन करना है जहां पर मैं खुद को कह सकूं कि यस, आई एम अ न्यू मी राइट नाउ। ओके, आप जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन करने की डिसीजन यहाँ पर इस वीक में ले सकते हो। ठीक है, किसी पास्ट मेमोरी से, किसी पास्ट ट्रॉमा से, फेलियर से, रिजेक्शन से, अगर बात यहाँ पर फेलियर रिजेक्शन की आ रही है आपके करियर को लेकर, उसको आप जैसे कि लेट गो करें, उसको आप जैसे कि एक थैंक यू बोल के कि थैंक यू, आपने मुझे बहुत लेसन दिया है। आप अपने फेलियर को, आप उन लोगों को जैसे कि एनर्जेटिकली थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू एंड सॉरी, लेकिन अब मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पता है मैं खुशियों की तरफ जा सकता हूं। तो यस, वो न्यू बिगिनिंग, वो न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपको इस वीक में मिलने वाला, और वो न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो सकता है कि एक वेकेशन से आए आपको, आपके अंदर कि मैं तो यही डिजर्व करता हूँ, मैं तो खुशियां डिजर्व करता हूँ, मैं तो हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ, मैं पास्ट में मेरे साथ किसने क्या किया है, फेलियर मिला है, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। आई एम ऑलरेडी मेड अप ऑफ लव मोटिवेशन, सो मैं मोटिवेटेड रहूंगा। पास्ट में जो भी फेलियर्स मिले हैं उसको भूल कर मैं फिर से न्यू स्टार्ट करूंगा, फिर से खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा। ये मैं देख पा रही हूँ, और ये कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो, खुद को एक न्यू एनर्जी गिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, वो कदम आप ले रहे हो, जो कदम आपको लेना है इस दर्द को हील करने के लिए, चाहे ये थेरेपिस्ट के पास जाना हो, या फिर वेकेशन लेना हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनाना हो। ठीक है, खुद को, खुद के मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक करना हो, जो भी कदम आपको लेना है वो कदम आप ले रहे हो जस्ट बिकॉज पास्ट के जो भी दर्दनाक जो मेमोरीज है उसको भुलाने के लिए, एंड जो भी आप ले रहे हो उसका सपोर्ट मदर यूनिवर्स से भी आपको मिल रही है। तो बेसिकली इसको भुलाने में आप कामयाब भी हो रहे हो। इस वीक में अगर आप अब तक खुद को पुश करते आ रहे थे किसी न किसी तरह, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, आपके पास मेमोरीज की वजह से आप खुद को पुश कर रहे थे, आपको एक दर्द से खुद को पुश कर रहे थे, जूझ रहे थे कहीं ना कहीं किसी चीज से। ठीक है, अगर बात यहाँ पर करियर रिलेटेड भी है कि बहुत हद से पार करके आप खुद को फोर्स कर रहे थे, कि आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, तो दिन रात आप पढ़ाई कर रहे थे, कहीं पर एक भी ब्रेक नहीं ले रहे थे, जो जितना थ्रेशोल्ड है उससे बढ़ के आप खुद को पुश कर रहे थे। इस वीक में थोड़ा सा वहां से आपको ब्रेक मिलने वाला है। आप कितना भी अवॉइड करो, वो ब्रेक आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल ब्रेक होने वाला है। ये कोई ऐसा इनविटेशन आपको मिल सकता है, या फिर कोई अचानक से आपके फैमिली से ये प्लानिंग हो सकते हैं कि चलो एक ट्रिप में जाते हैं, जो आप ना नहीं कर सकते। एक ऐसा ट्रिप ये मदर यूनिवर्स से इसीलिए मिल रहा है, ये ट्रिप, या फिर ये न्यूनेस, या फिर ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग, थोड़ा सा ये ब्रेक हो सकता है, थोड़ा सा लेथर्जिक फील आप कर सकते हो, ये मदर यूनिवर्स से इसीलिए मिल रहा है ताकि आप ये जो एनर्जी है, ये जो पुशिंग फोर्स करने का जो एनर्जी है, इससे ताकि आप बाहर आ सको। इस वीक में फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ काफी अच्छा भी लग रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है फैमिली में, कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी वगैरह कुछ हो सकता है, जिससे अगेन एक ब्रेक मिलेगा आपको आपके रूटीन से, और उस ब्रेक से ही आपको दिखेगा धीरे धीरे, जैसे कि ये जो वेकेशन है ना, ये जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक आपको कुछ सिखाने वाला है, कि ये ब्रेक आपको दिखाने वाला है कि आप तो खुशियों के लिए ही बने हो, आप तो इस न्यूनेस के लिए ही बने हो, आप तो इस लाइट हार्ट एंड एनर्जी के लिए ही बने हो। कहां पर फंस गए आप? और ये खुद को आप समझा रहे हो और इस चीज से आप हील कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर यहाँ पर आप शादीशुदा हो, देन आप अपने स्पाउस के साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ चीज हो रहा था, वो सब कुछ रिजॉल्व होकर एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है। ठीक है, पास्ट ग्रजेस हील हो रहा है, पास्ट ग्रजेस को आप भी रिलीज कर रहे हो, एंड दोनों ही डिसाइड करो कि फिर से न्यू शुरुआत करते हैं, और न्यू शुरुआत हो भी रहा है, और कुछ स्पार्किंग न्यू शुरुआत हो सकता है ये। ओके, और इससे क्या हो सकता है कि आप दोनों अगर ऑलरेडी आप दोनों के किड हैं, कोई एक बच्चा है, नेक्स्ट सेकंड कोई चाइल्ड आप कंसीव कर सकते हो, या फिर सेकंड चाइल्ड आपके, अगर आप मेल व्यूअर हो तो आपके स्पाउस कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली से इस वीक में कोई रिश्ता आपको मिल सकता है जो काफी ज्यादा अच्छा रिश्ता रहेगा, और आप भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते को जैसे कि बोलने वालों की ठीक है चलो देखते हैं, बात करके देखते हैं,
कब तक और पास्ट के मेमोरीज को लेकर हम बैठे रहेंगे। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है मेरे मेरी तरफ, ये कैसा रिश्ता है। ओके, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी इल्यूजन्स हो रहा था, वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है। एक न्यू शुरुआत आप दोनों देखने वाले हो, आप दोनों करने वाले हो, जहां पर कमिटमेंट एंड शादी की बात भी हो रही है। 30% लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ लौट कर आ रहा है। बट अगेन, नाउ कॉल इज योर्स। आपने मांगा था, यूनिवर्स दे रही है वो चीज, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ रहा है, अभी ये आपके ऊपर है कि आपको चांस देना है या फिर नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। अनब्लॉक कर सकते हैं कोई पास्ट पर्सन आपको, और कुछ ज्यादा हैवी कन्वर्सेशन नहीं दिख रहा है मुझे, बट ऐसे हाई हेलो कैसे हो, छोटा मोटा कोई कन्वर्सेशन हो सकता है। आपके एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, देखते हैं। फॉर ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ठीक है, लेकिन मैं लूंगी। आपके लिए आ रहा है नो नीड टू वरी। ओके, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रैदर आप जिस भी चिंता में फंसे हुए थे, उस चिंता से इस वीक में आपको मुक्त किया जाएगा, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूजन। जब भी आपको डिसीजन लेने की बारी आए, कोई भी रिस्क, कोई भी हार्श, कोई भी रश डिसीजन आप ना ले। लिसन टू योर इंट्यूजन, एंड इंट्यूजन की बातें सुनकर ही आपको डिसीजन एंड एक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन अगेन दिस इज द थिंग, कि आपको अगर फील होता है आपके इंट्यूजन से मुझे ये डिसीजन लेना है या फिर मुझे ये एक्शन लेना है, तो वो एक्शन लेना है आपको, ठीक है। सिर्फ बैठे नहीं रहना है, ओके। रश नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पता है कि आपको ये एक्शन लेना है, आपको पता है कि आपको खुद को हील करना है, लेकिन आप हील ही नहीं कर रहे, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, वो भी नहीं करना है। आपको एक्टिव भी बनना है इस वीक में, ठीक है। लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, एक्टिव रहो, खुश रहो, वेकेशन में जाओ, ठीक है, क्योंकि वही तो चाहती है मदर यूनिवर्स आपसे इस वीक में। आप जितना ज्यादा खुद को लाइट हार्टेड एनर्जी में रखोगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में आपको लाइट हार्टेडनेस, आपको न्यू बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस, ओके। इस वीक में आपको अपने पास्ट को फॉरगिव करना हो सकता है, जो कि ऑलरेडी मैंने बात किया, कि कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ सकते हैं, कोई ग्रज है जो रिलीज होने वाला है, पास्ट के मेमोरीज को आप फॉरगिव करने वाले हो, थैंक यू एंड सॉरी बोल के आप टाटा बाय बाय करने वाले हो। तो इस वीक में बेसिकली ये हो रहा है। फादर हीलिंग पॉसिबल है इस वीक में, ठीक है। अगर आप मेल व्यूअर हो, फादरहुड में नहीं आ पा रहे थे, तो इस वीक में हो जाएगा, ओके। अगर आपके पापा के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो ये वीक में वो इशू हील होने वाला है, ठीक है। फादर की हेल्थ अगर कुछ सही नहीं चल रही थी, इस वीक में वो हील होने वाला है, फाइन। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव, इन्फिनाइट अबांडेंस की तरफ जा रहे हो इस वीक में, पहला कदम आप रख रहे हो क्योंकि आप हील हो रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर आज मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि ये जो आने वाला वीक रहेगा, दैट इज फ्रॉम 22 अप्रैल टू 28 अप्रैल, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों की तरफ कौन सा ब्लेसिंग आ रहा है, क्या वार्निंग आ रहा है, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट गाइडेंस है जो आपको दिमाग में रखते हुए इस वीक को कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि और क्या आ रहा है, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। एंड उसके बाद कुछ ओरेकल मैसेजेस भी हम पुल आउट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स, क्या ब्लेसिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीक में।
ओके ओके ओके, मैं लूंगी इसको, पहले मैं रख लेती हूँ। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स ही लेते हैं। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, किसी भी चीज में लैकिंग फील नहीं होने वाली है, ना ही मेटेरियलिस्टिक चीज में, ना ही मेंटली भी आपको लैकिंग फील नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, सही तरीके से देखो, आपको फील होगा कि यू हैव प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग। फॉर दैट मैटर मुझे फिनेंशियल ब्लेसिंग भी यहाँ पर महसूस हो रही है। इस वीक में कुछ खरीद सकते हो, यू नो, भरपूर महसूस करोगे इस वीक में, भरपूर रहोगे भी हर एक साइड से इस वीक में, ठीक है। चाहे वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स बोलो, चाहे रिलेशनशिप में बोलो, यू नो, पर्सनल लाइफ में बोलो, मुझे भरपूरता की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओ माई गॉड, दोनों ही कार्ड देख लो, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अगर आप लोग नहीं हो तो इस वीक में होने वाले हो। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ टेकअप कर सकते हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल न्यू कोर्स इस वीक में आप कर सकते हो, जिससे कई ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आप अपने आप में फील करोगे, ओके, कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। सो दिस वीक वुड बी योर वीक जहां पर आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए खुद को देखोगे। ऐसे ही सिचुएशंस बनेंगे, ऐसे ही चीजें होंगी आपके साथ कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सको, आप मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल सको, आपको पुल महसूस होगा, यू नो, पुल महसूस होगा। और अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअली हो आप, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो आप, तो इस वीक में आपको महसूस होने वाला है कि ग्रो कर रहे हो, आपके साइकिक एबिलिटीज एनहांस हो रही हैं, इंट्यूजन शार्पन अप हो रहा है, ये सब कुछ आपको महसूस होने वाला है। आप रियलिस्टिकली चीजों को देख रहे हो, आप कनेक्शंस आपको समझ में आ रहा है, यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो रहे हो, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड जस्ट बिकॉज आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो रहे हो तो आपके थॉट्स मैनिफेस्टेड हो रहे हैं, और आपके थॉट्स में अगर मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हो, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। यस, मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत बहुत बेस्ट फील करने वाले हो। माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स, अगर ऑलरेडी आप डिपेंडेंट हो फिनेंशियली किसी और के ऊपर, ठीक है, इस वीक में आपकी इच्छा जाग सकती है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ओके, और कोई न्यू जॉब की तरफ आप जा सकते हो, कोई न्यू बिजनेस आइडियाज आप यू नो डाउनलोड करके उसके ऊपर प्लान कर सकते हो। बिकॉज येस, मेटेरियलिस्टिकली ताकि आप इंडिपेंडेंट रहो, फिनेंशियल गेन ताकि आपको दिखे, सैलरी रेज यहाँ पर हो सकता है, इसके वजह से ये सब कुछ काम चल रहा है आपके पीठ पीछे। यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस भी हो सकता है, यू नो, मतलब कोई प्रॉपर्टी सेल करके आपके पास पैसे आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। कोई बोनस आपको मिला था, अब तक स्टक था कहीं पर पैसे, वो पैसे मिल रहे हैं आपको, सैलरी हाइक, इंसेंटिव मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और वो मिलते ही कुछ न्यू खरीद रहे हो, यू नो, कुछ न्यू चीज खरीद रहे हो जो अब तक आपका मन था खरीदने का लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे। तो इस वीक में कुछ एक्सपेंसिव खुद को गिफ्ट कर सकते हो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं वार्निंग क्या आ रहा है फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स फॉर द अपकमिंग वीक। थैंक यू। डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, ओके, गुस्से को काबू में रखो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, झगड़े फसाद में फंस सकते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के बीच में, ओके, और बाद में जाकर रिग्रेट आपको ही होने वाला है। सो थोड़ा सा गुस्से को काबू में रखो, ओके, या फिर ओवर थिंकिंग को काबू में रखो, ये भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप लोग हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो आप लोग एयर साइंस हो, विच मीन्स थॉट्स के साथ काम करते हो। ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा काबू में रखो, ओके। सपोज यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सपोज आपके कोई दोस्त है या फिर आप एक ग्रुप में आप बैठे हुए हो और आपके दोस्त किसी एक पर्सन के लिए बात कर, पीठ पीछे बात कर, गॉसिप कर रही, यू नो, आप उस गॉसिप में कंट्रीब्यूट मत हो या फिर कंट्रीब्यूट मत करो, ठीक है, क्योंकि क्या होने वाला है, बाद में जाकर फिर आपको पता चलेगा कि बात तो सबने किया था लेकिन उस पर्सन को जाकर किसी ने कहा सिर्फ आपके बारे में, कि आपने ही बात किया, आपने ही ये सब कुछ कहा, समझ रहे हो। तो आपके पीठ पीछे र्यूमर स्प्रेड हो सकते हैं ऐसे, तो जितना हो सके गॉसिप वगैरह से दूर रहो, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, ओके।
हमेशा ही दूर रहना है, लेकिन फ्रेंड के सामने क्या बात करो, कैसे बात करो, ये थोड़ा सा सोच समझ के करो, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। ओके, देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस जिसको दिमाग में रखते हुए आपको ये वीक कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। थैंक यू। पे अटेंशन टू योर वर्क। अच्छा होगा कि आप इस वीक में ना सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करो, ठीक है क्योंकि पर्सनल लाइफ में या फिर फ्रेंड्स के ऊपर फोकस करोगे तो चीजें इधर से उधर हो सकती हैं। इससे बेहतर है कि आप काम पे फोकस करो। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई है जो अनएम्प्लॉयड है, इस वीक में आपकी तरफ काम आ रहा है, या फिर फ्रीलांसिंग में अगर आप काम कर रहे हो या फिर बिजनेस वगैरह है, तो इस वीक में बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारा काम आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है, रिसेंटली एग्जाम दिया है और बस रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जैसे कि ये गाइडेंस है कि सिर्फ बैठे हुए मत रहो। इससे क्या होता है, दिमाग में ना ओवर थिंकिंग आती है। इससे बेहतर है कि आप कुछ और ढूंढा करो, कोई साइड साइड हसल ढूंढा करो, या फिर कोई हॉबीज को लेकर आप सोचो, ठीक है। खुद को बिजी रखो, बेसिकली खुद को बिजी रखो, ये कहा जा रहा है आपको फॉर दिस वीक। और भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। क्या देखने वाले हो आप लोग? पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगेन बात हो रही है। द फूल, फोर ऑफ वॉन्ड्स जो भी मैंने अभी बात किया वो सेम चीजें यहां पर आ रही हैं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं आपकी जिंदगी में इस वीक में, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि एक एनर्जी ट्रैवल कर रहे हो आप इस वीक में, एंड ये एनर्जी ट्रैवल आपको बहुत 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 हैप्पीनेस लेके आने वाला है। ये एनर्जी ट्रैवल कैसा एनर्जी ट्रैवल रहने वाला है कि आप, हो सकता है कि एक ऐसे एनर्जी में थे जहां पर आप हैप्पी नहीं फील कर रहे थे, आप ग्रोथ नहीं फील कर रहे थे, फिनेंशियली भी आप चिंता कर रहे थे, ठीक है, करियर को लेकर भी आप चिंता कर रहे थे। इस हर एक चिंता से आप एनर्जेटिकली ट्रैवल करो टू अ प्लेस जहां पर आप फुलफिलमेंट महसूस करोगे, आप सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे, स्पेशली फिनेंसेस को लेकर, काम को लेकर आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे, ओवरऑल लाइफ को लेकर हैप्पी महसूस करोगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप ना खुद के बारे में इस वीक में सोचने वाले हो, जो कि रॉन्ग नहीं है, जो कि रॉन्ग नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है बेसिकली कि आप जब इस बात को वोकल कर रहे हो या फिर लोगों के सामने ला रहे हो ना, तो लोग आपको सेल्फिश समझ सकते हैं और वहां से कुछ झगड़े वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर खुद के बारे में सोच भी रहे हो, खुद को आप फर्स्ट प्रायोरिटी इस वीक में दे भी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें गाइस, ठीक है। बस आपको बताया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि वो चीज आपको ऐसे यू नो कैसे आप प्रेजेंट करो वो थोड़ा सा देख लो। जैसे कि सपोज आप अपने फैमिली मेंबर्स के सामने जाकर बोल रहे हो कि मुझे किसी का चिंता नहीं है, अब से मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रूड हो रहा है, ये थोड़ा सा ये जो भी प्रेजेंट आप कर रहे हो, जो भी वर्ड्स आप चूज कर रहे हो, ये वर्ड थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। आप सबकी केयर करके खुद को भी देख रहे हो, ये तो सही बात है, ये तो करना चाहिए, ये तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बट कैसे इस चीज को आप लोगों के सामने रख रहे हो, या फिर इस बात को आप कैसे एक्शंस में शेप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप जिस एक्शन में आप इस बात को शेप कर रहे हो या फिर जिस वर्ड से आप लोगों को बता रहे हो, इससे लोगों लोगों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फिश हो रहे हो, आप अलग ही बन रहे हो। ये लोगों को फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आप खुद को देखो, लेकिन प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, एक्शंस कैसे ले रहे हो, ये भी थोड़ा सा आपको देखना है, ओके। कुछ फ्रेंड्स से, कुछ झगड़े से, कुछ ट्रिगर से आपको बचना है, गॉसिप से दूर रहो, ओके। किसके साथ बात कर रहे हो, जितना कम बात करोगे, जितना कम कंट्रीब्यूट करोगे, उतना अच्छा रहेगा इस वीक में, क्योंकि गॉसिप करोगे, कंट्रीब्यूट ज्यादा करोगे तो वहां पर फंस जाओगे, ठीक है। सब भाग जाएंगे, आप फंस जाओगे, ओके। तो कहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, कहाँ पर क्या गॉसिप कर रहे हो, किसका सीक्रेट आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, ये थोड़ा सा इस वीक में आपको देखना है, ओके। क्योंकि लोग आपको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब होता है ना, जो कि मैंने अभी एग्जांपल देकर बताया कि फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं और आप मैनिपुलेटेड होकर आपने भी कुछ बातें बोल दिया, कुछ सीक्रेट्स जिनके बारे में बात हो रही है पीठ पीछे, उनके बारे में कुछ सीक्रेट्स आपने शेयर कर दिया, तो बेसिकली फंस आप जाओगे और जो लोग हैं वो भाग निकलेंगे किसी तरह, ठीक है। तो इस वीक में आपको थोड़ा सा देख समझ के इन्वॉल्व करना है खुद को, कि किस डिस्कशन में आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, किस फ्रेंड जोन में आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कौन से हैबिट में खुद को शेप कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो तो आप कुछ ऐसे, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी ऐसी एंजॉयमेंट का नाम लेकर कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हो तो फंस आप सकते हो, सब झूठ बोलकर निकल जाएंगे लेकिन आप फंस जाओगे वहां पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना है, ऐसी एनर्जीज में नहीं आना है, ओके। इस वीक में मैं देख पा रही हूँ कोई न्यू पर्सन है जो कि आपकी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, ओके, ओके। कोई न्यू ऑफर लेकर, कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी लेकर आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं। डेट प्लान आप कर सकते हो, डेट पे जा सकते हो, ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ओके। किसी किसी के लिए कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ओके। कोई पास्ट पर्सन की याद भी आपको आ सकती है, याद आ रही है, एंड द मोमेंट आप याद करो वो पास्ट पर्सन फिर से आपको मैसेज कर रहे हैं, फिर से न्यू शुरुआत की बात करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगेन देख समझ कर, पास्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देख समझ कर आप आगे बढ़ो, ठीक है। बी श्योर कि वो पास्ट पर्सन आपको छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे फिर से, ये पहले श्योर हो जाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी करियर में एंड फिनेंसेस को लेकर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ, ओके। आपके फैमिली में कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर आ सकता है इस वीक में, क्योंकि किसी किसी के लिए, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि शादी वगैरह या फिर रोका एंगेजमेंट की डेट्स फिक्स हो रही है या फिर हो रहा है इस वीक में, ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, ओके। काफी ज्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, काफी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे। आ, किसी का अगर रिजल्ट आने वाला है तो इस वीक में वो रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आएगा, ओके। एंड स्पेशली ये जो बात है, इस पर बात हो रही है इस वीक में, कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे ना जिससे आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो जाओगे। आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि भाई हम अकेले ही सही हैं, हम अकेले ही सही हैं, हम मेडिटेट करेंगे, हम खुद मूवी देखेंगे, हम खुद डिनर के लिए जाएंगे, यही बेहतर है। आप जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करना सीख रहे हो लोगों से, आप क्वालिटी को वैल्यू कर रहे हो देन क्वांटिटी इस वीक में, और इसी के साथ हो रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। सोल सर्चिंग कर रहे हो इस वीक में। अगर न्यू कोई इंसान आ भी रहा है ना तो उनके साथ बात करो, फ्लर्ट करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहां पर डिटैच रहना है वो भी जैसे कि आपको पता है इस वीक में, मतलब ओवरली अटैच्ड आप कहीं पर किसी से नहीं हो रहे हो। यू आर इन दिस मस्त मौला काइंड ऑफ एनर्जी कि चलो भाई ठीक है चलते हैं, कहीं पर ओवरली अटैच नहीं होना है हमको, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। और इसी वजह से आप जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर सेटिस्फैक्शन महसूस करोगे, बहुत सारी जगहों पर सेटिस्फाइड अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो, कई सारी एनर्जी, सॉरी एरियाज में बेसिकली। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर अगर कोई है जो अनएम्प्लॉयड है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कोई जॉब ऑफर, कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। या फिर कोई कोलैबोरेशन ऑफर भी यहाँ पर मिल सकता है आपके लिए। कोई फ्रेंड आपको कॉल करके बोल सकता है कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ काम करेगा, ऐसा कुछ, ओके।
काम आ रहा है, काम मिल रहा है कुछ। चलिए देखते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग इस वीक में स्पिरिचुअल फील्ड को करियर बना सकते हैं, या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे स्पिरिचुअल फील्ड को ही करियर बनानी है। और ऑलरेडी अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड को करियर बना चुके हो, इस वीक में काफी ज्यादा बेहतर एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे न्यू कोर्सेज आप इस वीक में कर सकते हो, जो कोर्स आपको आने वाले दिनों में और ज्यादा अबांडेंट बनने में मदद करने वाला है। ठीक है, देखते हैं। ओके, ये आ रहा है, यू आर रेडी दिस वीक। आप रेडी हो इस वीक को एंजॉय करने के लिए, इस वीक को फेस करने के लिए आप रेडी हो। You are ready to start this week, you are ready to celebrate this week। आप रेडी हो इस मटेरियलिस्टिक गेन देखने के लिए। ओके, आप रेडी हो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आप रेडी हो इस न्यू पर्सन, जो भी न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं उसके लिए, हर एक चीज के लिए जो भी यहाँ पर बताया गया है उसके लिए आप रेडी हो। ओके, बस थोड़ा सा आपको देखना है कि आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अर्थ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है, माइंडफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, माइंडफुल मेडिटेशन, अवेयर रहो, गॉसिप वगैरह नेगेटिविटी से दूर रहो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, काम रहने की कोशिश करो, गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करो। ओके, एंड मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहो, ग्राउंडेड रहो, जजमेंट एंड ऑल इस सबसे दूर रहो, इंट्रोस्पेक्टिव बनो। ओके, ये सब कुछ आपको कहा जा रहा है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इस वीक में काफी मदद करने वाला है आपको, वो करें आप। ठीक है, एंड यू नो अर्थ कनेक्शन, ये जो कार्ड है, मुझे इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि मेटेरियलिस्टिक गेन आपको हो रहा है, क्योंकि 3D डायमेंशन की बात हो रही है ना, तो मेटेरियलिस्टिक गेन आपको बहुत हो रहा है, दिख रहा है इस वीक में। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स, वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। आइए फिर देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपके जो आने वाले 7 डेज रहने वाले हैं अपकमिंग वीक, दैट इज फ्रॉम 22 अप्रैल टू 28 अप्रैल, ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपके तरफ कौन सा ब्लेसिंग आ रहा है, वार्निंग क्या आ रहा है, एंड क्या एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको दिमाग में रख के इस वीक को कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद हम देखेंगे आपकी जिंदगी में आपको क्या कुछ होता वो आपको दिखेगा इस वीक में, एंड कुछ ओरेकल मैसेजेस भी। ठीक है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग चेक करूंगी, क्या ब्लेसिंग आ रहा है फॉर दिस वीक for my Cancer, Scorpio and Pisces viewers. Okay. स्पिरिचुअल लव आ रहा है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लव, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है। आपके एंसेस्टर्स जैसे कि आपको लव शवर करने वाला है, आपके एंसेस्टर्स जैसे कि आपको ब्लेसिंग्स भेजने वाले हैं किसी एक ऐसे एरिया में जो जहां पर आप ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रहे हो ना, वो ऑब्स्टिकल्स इस वीक में हटने वाला है। अगर उसको लेकर आप प्रे कर रहे थे तो वो प्रेयर सुनी जा रही हैं। तो बेसिकली स्पिरिचुअल लव आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, देन उस कनेक्शन में आपको कोई हैप्पी न्यूज, रीयूनियन या फिर एक ब्यूटीफुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वीक में आपके जो डिस्टाइन पार्टनर हैं उसके साथ मुलाकात हो सकती है। एंड एक्साइटमेंट, ये वीक काफी एक्साइटेड रहेगा आपके लिए,
बहुत कुछ हैप्पीनेस, बहुत कुछ हैप्पी न्यूज, बहुत कुछ हैप्पी हैपनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वार्निंग क्या आ रहा है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस व्यूअर्स? किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शादी फिक्स हो रही हैं या फिर शादी हो रही है इस वीक में। वार्निंग रहेगा कि कुछ कुछ सिचुएशंस को बहुत केयरफुली हैंडलिंग करना पड़ सकता है आपको। देखेंगे और भी कार्ड्स देखेंगे, वहां पर पता चल जाएगा कि कौन से सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करना है आपको, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस को आपको केयरफुली हैंडल करना है। ओके, अगर उन सिचुएशंस को आपको बैलेंस में रखना है, अगर उन सिचुएशंस को आपको उन सिचुएशंस में आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो केयरफुली हैंडल करना है। गुस्से में आकर, रश होकर, इम्पल्सिव होकर कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, वर्ड्स पे काबू नहीं है, वर्ड्स वर्ड्स चुन चुन के नहीं बोल रहे हो, ये सब कुछ करोगे तो सैबोटेज कर दोगे कुछ कुछ सिचुएशंस को। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, गाइडेंस क्या आ रहा है देखते हैं, जिसको दिमाग में रखते हुए आपको ये कंप्लीट वीक जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको डिफेंड करनी है। एक चीज मुझे सुनाई दिया अभी कि खुद की भलाई खुद को देखना पड़ेगा आपको, कोई और नहीं देखने वाला है। ओके, तो किसी किसी ऐसे सिचुएशंस आपकी जिंदगी में बनेंगे इस वीक में जहां पर आपको हो सकता है खुद को डिफेंड करना पड़े, और जहां पर भी खुद को डिफेंड करना पड़े, डिफेंड करना पड़ेगा। ओके, चुपचाप सह के, अगेन आप कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स यूज करो। बस सहते जाना और चुपचाप सहते जाना ये भी सही नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ बातें हम हंस के भी सुना सकते हैं, है ना, तो वो एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। आपको प्रोटेक्ट करनी है खुद को कुछ कुछ सिचुएशंस में। आपको खुद को वैल्यू करनी है। आप देखो कि कहां पर आप कदम रख रहे हो, जहां पर आप कदम रख रहे हो, क्या आप सेफ हो? अगर सेफ हो तो ठीक है, अगर सेफ नहीं लग रहा है तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है खुद को। गार्ड्स जो होता है ना, उसको डाउन मत करो इस वीक में। ठीक है, गार्ड्स को डाउन मत करो, गार्ड्स को रखो। डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन। और अगर कहीं पर ऐसा फील होता है कि आपको यहां पर खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए तो लेना है आपको खुद के लिए स्टैंड। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। इस वीक में कोई रिस्क मत लो। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, द हायरोफेंट। मैंने कहा है शादी की वाइब मुझे बहुत फील हो रही है, शादी की वाइब। एंड लास्टली 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में बहुत सारी जगहों पर काम बनवाना हो सकता है। तो कभी कभार जब हम काम बनवाते हैं ना किसी से, तो कभी कभार कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पर हाँ करना होता है जो हमको अंदर से अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमको पता होता है कि यहाँ पर हम उनके इस कंडीशन पर हाँ नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो इस एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है, इस एनर्जी पर आपको रहना है। आई मीन इस एनर्जी को मेंटेन करनी है।
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मुझे ये सुनाई दे रहा है कि कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, फिजिकली हो या फिर एनर्जेटिकली हो। कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी या नहीं, कुछ चीजें कंटिन्यूअसली चलेगा या नहीं, ये आपके ऊपर इस वीक में डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, कैसे डिफेंड करते हो, कैसे स्टैंड लेते हो, कैसे केयरफुली हैंडलिंग करते हो, कैसे टैक्टफुली हैंडलिंग करते हो, जो कि मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल सपोज अब तक आपके फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे थे, ठीक है, शादी के लिए, या फिर आपके उस जो भी कनेक्शन है उस पर्सन के लिए, उस कनेक्शन के लिए, शादी के लिए नहीं मान रहे थे। इस वीक में हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स मान तो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन पर, कुछ ऐसे टर्म्स पर जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताया कि ये कंडीशन पर आप मान जाओगे तो आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो भी मान जाएंगे इस रिश्ते को, तो आपको हाँ करना है। वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में मन को मार के भी हाँ करना पड़ता है, अगर एंड आउटकम हमको हमारे हिसाब से चाहिए तो ये वीक कुछ ऐसा वीक रहेगा। जैसे कि ये इस वीक में जैसे कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि हर एक चीज हमारे हिसाब से नहीं होता है। कभी कभी हमको डेस्टिनेशन तो सेम है, डेस्टिनेशन तो वही है, सपोज सक्सेस या फिर सपोज प्यार, सपोज शादी, डेस्टिनेशन तो वही है, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम सपोज हमारा प्लानिंग था कि हम इस रास्ते से जाएंगे, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये रास्ता काम नहीं करेगा, तो मुझे ये इस रास्ते से जाना पड़ेगा अगर मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो। जस्ट बिकॉज रास्ता चेंज करना पड़ रहा है इसीलिए हम भी ऐसे नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं, हम रास्ता क्यों जिद पकड़ के बैठे रहे, नहीं हम क्यों रास्ता चेंज करेंगे, हम हमारे हिसाब से ही चलेंगे, ये वो, तो फिर वो डेस्टिनेशन डिले हो जाएगा, वो डेस्टिनेशन हम तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अगर रास्ता चेंज करना पड़ रहा है फॉर द टाइमिंग तो चेंज कर लो। अगर किसी पर्सन को आपको अच्छा नहीं लगता है वो पर्सनली, लेकिन उनके साथ आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस काम से आपको अबांडेंस मिलने वाला है, इस काम से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, लेकिन जिस पर्सन के साथ टीम अप किया गया है उस पर्सन के साथ कभी आपकी बनती ही नहीं है। बट इस वीक में इस एनर्जी में नहीं आना है कि नहीं भाई उस पर्सन के साथ तो बनती नहीं है, मैं क्यों काम करूं, नहीं करूंगी, ये वो, ठीक है, इस जिद में नहीं रहना है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है इस वीक में, और थोड़ा सा क्यों कहूंगी, थोड़ा ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ही आपको एक बैलेंस जैसे कि मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खुद को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, एंड आप जो ड्रीम या फिर आप जो चीज मांग रहे हो उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप किसी और के टर्म्स एंड कंडीशंस पर हाँ भी कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज हाँ कर रहे हो तो खुद को आप वहां पर सबमिसिव काइंड ऑफ एनर्जी में भी नहीं डाल रहे हो। ये दोनों चीजों को बैलेंस रखना है कि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हो, आप जो आपको नहीं पसंद है वो चीज भी आपको करना पड़ सकता है इस वीक में, जस्ट बिकॉज आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बट वो चीज, जस्ट बिकॉज वो चीज आप कर रहे हो जो पसंद नहीं आ रहा है आपको, उसके लिए आप खुद की एनर्जी को लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करवा रहे हो, ये भी सही नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को सही रखना है, हाई रखना है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ओके, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बनना है। मतलब अगर आपको एक ऐसी जिंदगी चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाए, आपके आप जो आउटकम चाहते हो वो आउटकम आपको गिफ्ट में मिले, अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो इस वीक में आपको थोड़ा सा टैक्टफुली चीजों को हैंडल करना पड़ सकता है। आपको वहां पर भी हाँ करना हो सकता है जहां पर आपका आप ईगो की वजह से हो, या फिर व्हाट टू से, कैसे मैं बोलूँ ये चीज कि जस्ट बिकॉज उस पर्सन से डील नहीं कर सकते आप, वो पर्सन पास में आपके साथ बुरा किया है, ये किया है, वो किया है, इसी वजह से आप उनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। इस सब कुछ को पीछे छोड़ के आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर हाँ करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, टैक्टफुली सिचुएशंस को हैंडल करना हो सकता है।
ओके और ये जो टैक्टफुली आप सिचुएशन को हैंडल करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आप ये जो हैंडल करोगे, इससे आपको दिखेगा आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको। बेसिकली इस वे से पहुंच आप वहीं रहे हो जहां पर आपको पहुंचना था। आउटकम कुछ वही बन रहा है जो आपको चाहिए था। कुछ न्यू शुरू करना है तो न्यू शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पर किसी का बिजनेस है तो वो बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा है, लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सिचुएशंस का आमना सामना करना हो सकता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, आपको यू नो सिचुएशन के हिसाब से फ्लो होना पड़ेगा। ये वीक वैसा वीक रहेगा, ठीक है, जहां पर आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ सकता है, जहां पर आपको आपके ईगो को, आपके यू नो खुद से किया हुआ कुछ पास्ट प्रोमिसेस, फॉर एग्जांपल कि मैं कभी इस पर्सन के साथ काम नहीं करूंगी, ऐसे कुछ प्रोमिसेस अगर खुद को आपने किया था पास्ट में, ये प्रॉमिस आप तोड़ना हो सकता है इस वीक में। ओके कुछ ऐसा ही आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है जो बस वही पर्सन कर सकता है आपको, तो आप मन को मार के भी आपको कॉल वो पर्टिकुलर कॉल आपको करना हो सकता है जो आपका मन नहीं करेगा, बट इस वीक में करना पड़ सकता है। तो बेसिकली इस वीक में ये लेसन रहेगा कि जिंदगी में हमेशा जिंदगी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, लेकिन मदर यूनिवर्स डिसाइड करने वाली है कि किस रास्ते से, और ये फिर से जैसे कि आपको सिखाया जाएगा इस वीक में। ओके तो अपने गुस्से को, अपने ग्रज को, अपने ईगो को, या फिर जो रिजिड स्टीरियोटाइप जो एनर्जी है उसको काबू में रखना है। अगर नहीं रखे तो डेस्टिनेशन को सैबोटैज कर दोगे, डिले कर दोगे, हो सकता है ये, ठीक है। इस वीक में और क्या कुछ मैं देख पा रही हूँ, इस वीक में थर्ड पार्टी इश्यूज हट सकते हैं, ये हो सकता है अगर थर्ड पार्टी इशू एट ऑल देख रहे हो, ठीक है। आपके लव लाइफ में काफी ज्यादा ब्लेसिंग मैं देख पा रही हूँ। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो प्यार, शादी की बातें, कमिटमेंट की बातें, ये सब कुछ हो रही हैं। डेस्टाइन पार्टनर से यहाँ पर बहुत लोग मिल सकते हैं इस वीक में, अगर अभी तक आप सिंगल हो तो। और ये डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है कि कोई मैट्रिमोनियल साइट से आपको मिले या फिर फैमिली सेटिंग में, अरेंज मैरिज सेटिंग में आपको मिले। ओके कोई न्यू बिजनेस शुरू हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आप बिजनेस में हो, वो बिजनेस इस वीक में बहुत मूवमेंट ले रहा है, और कुछ ऐसा ही मूवमेंट जो आपको देखना था, ऐसे सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। फिनेंशियल विंडफॉल आपको देखने को मिलेगा इस वीक में। ओके लीडरशिप क्वालिटीज आपको दिखाने को मिल सकता है इस वीक में आपके करियर में। एक ऐसा डेजिग्नेशन या फिर प्रमोशन आपको इस वीक में मिल सकता है जो जिस प्रमोशन के लिए आपको काफी इंतजार करना, आपने इंतजार किया था, लेकिन अगेन वो प्रमोशन आपको मिल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा टर्म्स हो, कुछ ऐसा कंडीशन हो जिसको आपको हाँ करना पड़ सकता है, जो कि आपका मन ना करे लेकिन आपको हाँ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो प्रमोशन हाथ से चला जाएगा। ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं लेकिन मिलेगा जरूर वो प्रमोशन, वो बिजनेस में सक्सेस, बिजनेस में लाभ, बहुत मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में कुछ करते हो तो सोशल मीडिया में वो नेम एंड फेम इस वीक में आपको मिलता हुआ दिखेगा। ओके कुछ फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको देखना हो सकता है, मतलब देख सकते हो। ओके यस ये आपकी इस वीक की एनर्जी है। देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहते हैं आपसे फॉर दिस वीक। आपके कुछ हैबिट्स हैं जो आपको लेट गो करना हो सकता है इस वीक में, और इसी वजह से लेट गो करना हो सकता है क्योंकि आपको दिखेगा कि वो हैबिट, वो एडिक्शन आप लेट गो नहीं करोगे तो बेसिकली आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ना चाहते हुए भी आपको वो करना हो सकता है। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप दिल से करोगे, लेकिन करना हो सकता है। लिसन टू योर इंट्यूजन,
इस वीक में आपको आपके इंट्यूजन की बात सुनकर चलना है। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, देखते हैं। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Yes. रिलेशनशिप हार्मनी देखोगे अंदर से भी, इनर सेल्फ में भी, जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप में चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, कमिटमेंट मिल रही है, शादी फिक्स हो रही है, या फिर डिस्टाइन पार्टनर से मुलाकात हो रही है, तो अंदर से एक एक्साइटमेंट भी आप महसूस करोगे। एंड एक लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ को डिस्कवर, लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ यू विल डिस्कवर, विच मीन्स वॉट, कि जो आपको कल तक लग रहा था कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती, या फिर मैं तो ऐसे इस कंडीशन पर कभी भी हाँ नहीं कर सकती, वो भी हाँ आप इस वीक में करोगे। तो आपको दिखेगा कि बेसिकली आप चाहो तो फ्लेक्सिबल भी बन सकते हो, आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ये चीज जैसे कि आपको प्रूव करवाया जाएगा। सो देन दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।